मैं दीपक यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। अक्सर हम एक बात सुनते हैं, जब हमारे कम मार्क्स आते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे क्या बोलते हैं। पेरेंट्स हमसे ये बोलते हैं कि क्लास सेम, पढ़ाने वाला टीचर सेम, सिलेबस सेम, उसके बाद भी तुम्हारे नंबर कम क्यों, बगल वाले के नंबर ज़्यादा क्यों। और हम इस बात को नहीं समझ आ पाते हैं कि हम उस समय क्या रिप्लाई करें, और बल्कि हम खुद को शांत करना ही जरूरी समझते हैं। तो ऐसी क्या क्या वजह होती हैं जिसकी वजह से सब कुछ सेम होने के बाद भी, सारी सर्कमस्टांसेस सेम होने के बाद भी एक बच्चा टॉप कर जाता है और दूसरा बच्चा पास भी नहीं हो पाता है। आज हम इसी टॉपिक्स को लेके बात करेंगे और इसमें जो पॉइंट्स बताए गए बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट रहेंगे, क्योंकि मैंने खुद ने एनालिसिस किया है। मैंने कई लोगों से बात की हुई है इस वीडियो को बनाने से पहले, उनके रिव्यू लिए हुए हैं, उसके बाद इस वीडियो को लेके आया हूँ। इस पूरी केस स्टडी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो नाम ले लेते हैं। एक का नाम पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे का नाम निगेटिव। तो पॉजिटिव ने क्या किया, जैसे ही छुट्टी हुई घर आया, जो होमवर्क दिया गया था उसको प्रॉपरली किया। उस होमवर्क को करने के बाद उसने क्या किया, रिवीजन किया। क्या किया, रिवीजन किया। और रिवीजन करने के बाद अपना कोई अदर काम करना शुरू किया। जो उसे खेलना था वो खेलने चला गया, और भी जो काम थे वो करने शुरू किए। वहीं पे नेगेटिव ने क्या किया, घर वापस आए, कपड़े इधर फेंके उधर फेंके, उसके बाद खाना मांगा, और खाना मांगने के बाद में क्या किया, बैग उठाया और खेलने चले गए। हमने कहाँ लूज किया, पहला पॉइंट, पॉजिटिव के नंबर क्यों ज़्यादा हैं, उसके नंबर इसलिए ज़्यादा क्योंकि उसने प्रॉपरली रिवीजन किया है। और यहीं पे नेगेटिव ने क्या किया, नेगेटिव ने कोई रिवीजन नहीं किया, बस खेलने निकल गए। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगली सुबह कॉलेज जाने से पहले या फिर स्कूल जाने से पहले पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव ये करता है कि जो आज उसको पढ़ाया जाने वाला है, आज जो नए टॉपिक्स पढ़ाए जाने वाले हैं, उसको एक बार वो रिवीजन करता है, फिर देखता है, ताकि क्लास में जब पढ़ाया जाए तो उसे अच्छे से समझ में आ जाए। वहीं पर नेगेटिव क्या करते हैं, देर से उठते हैं। वहीं नेगेटिव क्या करते हैं कि देर से उठे, अब देर से उठे, कॉलेज तो जाना है या फिर स्कूल जाना है, अब स्कूल की बस बाहर खड़ी हुई है, अब जल्दी जल्दी से उनकी मम्मा उठा के लेके जा रही हैं कि चलो उठो, स्कूल जाना है। और स्कूल जब पहुंचे तो दो पॉइंट्स थे जो प्लस पॉइंट में ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा है। पहला पॉइंट कि उसने प्रॉपर्ली घर जाने के बाद रिवीजन किया, और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है उसके पास, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट उसके पास ये है कि आज स्कूल आने से पहले जो टॉपिक पढ़ाए जाने वाले हैं उसका उसने एक बार देख लिया है। तो निगेटिव का जो ज्ञान था वो अभी भी 0 पे अटका हुआ है, जबकि पॉजिटिव +2 पे आगे चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, जैसे ही एग्जाम आने वाले हुए तो एग्जाम आने के पहले पॉजिटिव क्या करता है, जितना सिलेबस दिया गया था या फिर जो पेपर में आने वाला उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है, उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है। वहीं पे नेगेटिव क्या करते हैं, नेगेटिव जी ये करते हैं कि क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व किया नहीं, क्योंकि पूरे सेमेस्टर या फिर पूरे साल पढ़ाई तो की नहीं हुई है। तो अब उन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू किया। और जब जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन आना शुरू होता है। क्योंकि ये दिमाग है हमारा, जब किसी चीज़ को हम समझ नहीं पाते तो क्या करता है, दिमाग हमारा कंफ्यूज करना शुरू कर देता है। और जहाँ पे कन्फ्यूजन शुरू हुआ तो हम क्या करते हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और जब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, यार छोड़ो यार, कुछ नहीं होता। सेम, क्योंकि आपको भी एक बात अच्छे से पता है, जो चीज़ हमारी इंटरेस्टिंग लगती है उस चीज़ को हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से करते हैं। उसमें ना तो कभी थकान महसूस होती है, ना तो हमें लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमें इंटरेस्ट से नहीं आ रही है तो उस चीज़ में हम बोर भी होंगे, हमें अच्छा भी लगेगा। तो पॉजिटिव के पास कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, जबकि नेगेटिव के पास अभी भी 0 है। एग्जाम का दिन आया, एग्जाम के दिन पे पॉजिटिव क्या करता है, सारे के सारे उसने प्रॉपर्ली एक नोट्स बनाए हुए थे। वो नोट्स कैसे बनाए हुए थे, जो क्वेश्चंस या फिर जो डिफिकल्टीज उसे लगी थी उसको उसने अलग नोट्स बना लिए थे, ताकि एग्जाम के टाइम पे उन प्रॉब्लम्स को वो देख के जाए, उन प्रॉब्लम्स को वो देख के जाए। वहीं पे नेगेटिव जी ने क्या किया होता, नेगेटिव जी ने ना तो कोई नोट्स अच्छे से पढ़े हुए थे, ना तो उनके पास कोई नोट्स थे, बस वो जो क्लास में पढ़ाई गई कॉपी में लिखा हुआ सिलेबस था उनको जल्दी जल्दी पढ़ा, और वो सिलेबस जल्दी जल्दी पढ़ने का क्या हुआ, कन्फ्यूजन हो गया। तो क्या होता है कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो पॉजिटिव तो पेपर बहुत अच्छे से लिख के आता है, क्योंकि उसकी जो नॉलेज थी उसकी नॉलेज इंक्रीज कर चुकी थी, जबकि नेगेटिव की नॉलेज, जो भी नॉलेज थी वो कन्फ्यूजन में थी। यही वो रीजन्स हैं जिसकी वजह से एक सेम क्लास होने के बावजूद, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी एक बच्चा टॉप कर जाता है, दूसरा बच्चा पास भी नहीं हो पाता है, फिर पास भी होता है तो बहुत कम मार्क्स से होता है। क्योंकि अगर हम इस एनालिसिस को देखें तो पॉजिटिव के पास +4 पॉइंट्स थे और नेगेटिव 0 थे, और वो +4 पॉइंट्स वही पॉइंट्स हैं जो आपको नंबर बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। अब एक चीज़, एनालिसिस इतना तो हो गया, अब हम करें क्या। पहली चीज़, हमें जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसका रेगुलर रिवीजन करना है। अगर हमारा मन नहीं लग रहा तो, क्योंकि एक चीज़ फैक्ट है, जब एक पन्ना होगा, एक पन्ना पढ़ने में आपको कितना लगेगा, हार्डली 10 मिनट 15 मिनट। अगर वही पन्ने 100 पन्ने के बराबर हो जाएंगे तो आप पढ़ने में क्या करेंगे कि अब पहली बार स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो क्या होगा, हमारा मोटिवेशन नहीं बन पाता या फिर हमारा मोमेंटम नहीं बन पाता। जब मोमेंटम नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं कि यार छोड़ो यार, हम फिर हमारा दिमाग कन्फ्यूजन होना शुरू होता है। क्योंकि आज का जो दौर है, आज का दौर सबको पता है कि हम
एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जहाँ पर मैगी भी 2 मिनट में बन जाती है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि आज हमने पढ़ा उसका हमें तुरंत रिजल्ट मिले, लेकिन उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। ये एक स्लो प्रोसेस है और ये प्रोसेस धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है ना, पीक पे आती है ना, उसके बाद तो मज़ा ही आता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसका जो पार्ट 2 है वो जल्दी ही रिलीज होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं अक्सर FB पे अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो आपको क्या करना है, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और आप लोगों के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियली होती हैं, क्योंकि हमें डेली एक बूस्टअप की ज़रूरत होती है। अगर हमें बूस्टअप मिल जाए, हमें मोमेंटम मिल जाए, तो हम काम को और ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं या फिर हम काम को ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, वहाँ पे जाइए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने सक्सेस सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी हुई है तो जाइए और देखिए जाके, क्योंकि वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली हैं आपकी ग्रोथ में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।